घनेन्द्र भारद्वाज जी, क्विक रिएक्शन। देखिए हिमानी जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है आज वो बीजेपी की कार्यकर्ता बन चुकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में वही कह रही है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको लिख के दिया गया है, क्योंकि पूरी की पूरी ये जो झूठी कहानी है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डालना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए थ्रेट मानते हैं, इसलिए उन्होंने ईडी को ये टास्क दी है। ईडी आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के शार्प शूटर की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा ये मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट है, इनको उठा के कैसे भी जेल में डाल दो लोकसभा चुनाव से पहले। अरविंद केजरीवाल मोदी जी का तमाम बातें, और उनमें से एक विजय नायर, जिनको आपके मुख्यमंत्री माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम, वही बता रहे हैं, तो उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। देखिए हिमानी, ये जो कह रही है ईडी कह रही है आज भी 2 साल से ज्यादा हो गए इसको केस को रजिस्टर करे हुए। 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है, लेकिन 1 रुपए की भी रिकवरी आज तक ईडी सीबीआई को नहीं मिली, और एक भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। विटनेस किसको बनाया? जो खुद एक्यूज है, समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, ये तमाम वो लोग है, सी अरविंद, जो खुद एक्यूज थे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी अभी तो सर के कविता भी सरकारी गवाह बनने जा रही है, तो आप ये सोचिए कि फिर आपकी मुश्किलें और कितनी बढ़ती हुई नजर आती है। और सुनिए, वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ तो रिश्वत ली है, वो तो वसूली का पैसा था, 600 करोड़ का पूरा घोटाला है। और प्रेम कुमार जी, स्वराज, आपको किताब याद होगी जो उन्होंने लिखी थी, वो स्वराज से लेकर ये शराब तक का जो सफर है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आज ईडी ने जिस तरीके से, जितनी मजबूती से अपना पक्ष रखा या जो दलीलें दी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हिमानी जी, अभी तक जो भी बात रखी गई है सिर्फ बात रखी गई है, सबूत नहीं रखे गए, और अप्रूवर के ही कहने से जो भी है बातें सामने आई हैं। 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ बांटे गए, अरे पैसा कहीं तो होगा, सोना खरीद लिया होगा, मकान खरीद लिया होगा, गाड़ी खरीद ली होगी, ट्रांजैक्शन होगा, घर में होगा, कैश होगा, कहीं तो पैसा होगा, उसका कोई मनी ट्रेल भी तो होगा। यही चीज़ तो अप्रूव नहीं कर पा रहे। और सिंघवी जी ने कहा है, आज तो आर्गूमेंट दोनों तरफ से जोरदार चल रहा है, और सिंघवी जी ने कहा है कि भाई अप्रूवर के स्टेटमेंट को तो हम वर्दी मानते ही नहीं है, इस पे ये क्या होगा। और एक और अप्रूवर बनाया जा रहा है। भाई कविता जी, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल इन लोगों का अलाइनमेंट हुआ था, इंडिया गठबंधन से तेलंगाना में हार गए। अब क्या है कि नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, तो उसके खिलाफ में एक अप्रूवर कविता को बना देंगे, फिर उनके खिलाफ से बोलवा लेंगे। ये तो पूरा पॉलिटिकल केस हो गया हिमानी जी, ये तो कहीं सब्सटेंसेस है ही नहीं। हाँ, ठीक है। इससे पहले कि मैं ममता जी का रिएक्शन इस पर लूं, और मुझे वो ये कि केजरीवाल की जो कस्टडी दरअसल देनी है, रिमांड दरअसल देनी है, उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये देखना होगा ईडी की रिमांड कितने दिनों की मिले, इस पर फैसला फिलहाल कोर्ट द्वारा सुरक्षित रख लिया गया है। 10 दिनों की रिमांड ईडी द्वारा कही गई थी कि 10 दिनों की रिमांड दी जाए, क्योंकि उन 10 दिनों में बहुत कुछ आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करनी है। वो कन्फ्रंटेशन जो है वो भी होगा, उसमें के कविता भी होंगे, उसमें मनीष सिसोदिया भी होंगे, उसमें संजय सिंह भी होंगे, अरविंद केजरीवाल के आमना सामना वो करवाना है। ये 10 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो दस्तावेज मिले हैं और वो तमाम सबूत जो मिले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब तक हर बात पर कि ये बेबुनियाद आरोप है, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त अभी कोर्ट से खबर आ रही है वो ये कि सुरक्षित रख लिया है इस पर कोर्ट ने फैसला। तो देखना यह होगा कि क्या कुछ कोर्ट का फैसला रहता है। लेकिन क्विक रिएक्शन जरा मैं ममता जी से यहाँ पर लेना चाहूंगी। ममता जी, किस तरीके से आप यहाँ पर देख रही हैं? क्योंकि बस ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल चूंकि चुनाव है, इस वजह से ये राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई हो रही है। और ये बात ठीक है जो प्रेम जी ने यहाँ पर कहा है कि अभी सिर्फ बातें रखी गई है, अभी ट्रायल पर वो तमाम चीजें आपको प्रूव भी करनी होगी, वो सबूत भी चाहिए होंगे। जी हिमानी जी धन्यवाद। तो पहले 2 लाइनें समर्पित अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि खुलकर जो कर रहे थे भ्रष्टाचार और जिनका खिसक गया है जनाधार, शराब घोटाले में बन सरगना, वो हुए कल गिरफ्तार। केजरीवाल के साथी देखो दुर्भाग्यवश क्या कह रहे हैं कि ये व्यक्ति नहीं अपितु हैं एक विचार, वो इंसान
जो भ्रष्टाचार के सरगना किंगपिन घोषित और साबित हो रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि ये विचारधारा है एक। भैया नमस्ते, ऐसी विचारधारा भारतवर्ष को नहीं चाहिए। अगर ये विचारधारा रख करके कोई व्यक्ति ये बोल करके कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को बनाऊंगा, भ्रष्टाचार युक्त हो जाते हैं, तो धन्यवाद आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज एंड कंपनी, आप इस विचार को अपने पास रखिए। मुझे पता है कल रात को हिमानी जी बड़ा दुख हुआ जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विजुअल्स मैंने देखे। सीरियसली मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि ये देखिए हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे व्यक्ति ने अपने ही कर्मों के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण क्या हालत और क्या हश्र आज अपना करके रख लिया है। अगर ये सही रास्ते चलते, ईमानदारी से चलते, तो इनका भविष्य उज्जवल होता। बाकी सुनिए ना जी, तो क्या वो सिंपैथी वोट बटोर ले जाएंगे? क्या बैकफायर भी कर सकता है ये सरकार को, जिस तरह से ये इस तरह की बातें की जा रही है, नहीं की जा रही है? नहीं हिमानी जी, से आपको दुख हुआ और वाकई में अगर वो सहानुभूति मिलती है लोगों से भी, हाँ नहीं मुझे दुख हुआ, इसलिए दुख हुआ मुझे कि ये हमेशा बात करते रहते हैं कि हमारे पास डिग्री है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं। आतिशी कहती है कि मैं भारत में विदेश में पढ़ी हुई हूं, हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। तो मुझे ये देख करके दुख हुआ कि अगर पढ़े लिखे लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, इस तरीके से देश को लूट खसौट के खा सकते हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार करके दिल्ली और देश का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं, तो भैया ऐसी पढ़ाई लिखाई करके इनके माँ बाप ने इनके लिए क्या ही कर दिया कि इन्होंने उस सबको मिट्टी कर दिया, मटिया मेट कर दिया। ये सोच करके मुझे दुख लगा, ये सोच करके मुझे दुख लगा कि अगर ये सही रास्ते चलते तो शायद कुछ कर पाते। सिंपैथी इनको कहीं से मिलने वाली नहीं है। और हिमानी जी, आज जो ईडी ने महत्वपूर्ण चीजें रखी है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ममता जी, और इस पर मैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी का रिएक्शन लूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि आरोपियों को नष्ट करने की कोशिश की, वो डिजिटल, वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो है उनको नष्ट किया गया, ये एएसडी कहते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में जो फोन है वो नष्ट किए गए। ईडी ने शानदार तरीके से जांच की है। इस मामले में भारी संख्या में जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उनको नष्ट करने का इतिहास है। बड़ी संख्या में फोन नष्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ईडी शानदार जांच करती है ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी। और ये बात तो ठीक है ना, फाइल्स को लेकर वो हाथापाई भी, वो उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि किस तरह से हुई थी। वो डिजिटल जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर एएसडी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे भी मनाही करेंगे आप, इससे भी इनकार करेंगे आप? हुआ है ना ये तो। देखिए हिमानी जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पूरे का पूरा केस पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दर्ज किया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के काम की राजनीति से नरेंद्र मोदी डरते हैं। नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है कि अरविंद केजरीवाल गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा क्यों दे रहे हैं, क्यों दिल्ली में बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं, क्यों महिलाओं की बस में यात्रा फ्री करा रहे, क्यों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे, ये नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। और एक बार नहीं, 4-4 बार अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी अमित शाह को आमने सामने की लड़ाई में हराया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दिमाग में वही खुन्नस है कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना। देखिए ना ज्ञानेंद्र जी, ये बातें कर अभी तक आपने, हो सकता है कि दिल्ली की जनता के दिल में घर किया हो,